कई लोगों के हाथ के अंदर ये हृदय रेखा हम देखते हैं कि ये हृदय रेखा गुरु पर्वत पर जब जाती है तो दो भागों में बन जाती है। जब हृदय रेखा आगे जाके दो भागों में बन जाती है तो इसको शुभ माना गया है, क्योंकि इसकी एक रेखा गुरु पर्वत पर चली गई जो व्यक्ति को समाज में मान सम्मान दिलाती है, भक्ति की ओर ले जाती है। और दूसरी रेखा जो है ये मध्यमा उंगली के नीचे, जिसको शनि पर्वत भी कहते हैं, धन का पर्वत भी कहते हैं, और ये रेखा वहाँ चली गई तो ऐसा व्यक्ति के जीवन के अंदर धन खूब होगा और मान सम्मान भी खूब होगा। और कई बार ये रेखा त्रिकोण सा बना लेती है, एक त्रिशूल का सा आकार ले लेती है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है जीवन पर? त्रिशूल बहुत शुभ माना गया है। एक धन की तरफ जाता है, एक मान सम्मान की तरफ, और तीसरा ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान बहुत होता है। ये रेखा जो नीचे की तरफ गई है, ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान माना गया है और इसके लिए गए फैसले कभी भी फेल नहीं होते हैं और बहुत तेज़ दिमाग का ऐसा व्यक्ति माना गया है। इसी प्रकार हम देखते हैं कई लोगों की जीवन रेखा के बारे में देखते हैं हम, ये जीवन रेखा होती है। बहुत सारे हाथों में देखते हैं कि जीवन रेखा आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है, एक रेखा से बाहर की तरफ आ जाती है। अब ये रेखा बाहर की तरफ आ गई, ये क्या संकेत देती है? इसका संकेत ये है कि व्यक्ति अपना कैरियर अपने जन्म स्थान से दूर जाकर बनाएगा। और ये रेखा अगर अंदर की तरफ भी होती है तो इसका मतलब यह रहता है कि व्यक्ति अपना कैरियर तो दूर जाके बनाएगा, लेकिन जब रिटायरमेंट का समय हो जाता है लास्ट में, तो वापस वो अपने जन्म स्थान की तरफ लौट कर ज़रूर आएगा। उसका चाहे कैरियर कहीं बनाए देश विदेश में, लेकिन उसका लगाव अपने जन्मभूमि की ओर हमेशा रहेगा, ऐसा ये रेखाएं बताती है। इसी तरह हम देखते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा यहाँ मंगल पर्वत पर आकर समाप्त होती है, बहुत अच्छी मानी गई है। व्यक्ति बहुत अच्छा दिमाग वाला होता है। इस रेखा को भी हम देखते हैं कई बार एक रेखा ऊपर की ओर आ जाती है। अब ये रेखा ऊपर की ओर आ गई, अब ये चंद्र पर्वत की ओर देख रही है। अब ये चंद्रमा के गुण भी अपने अंदर समाहित कर लेगी। चंद्रमा के क्या गुण होते हैं? व्यक्ति कोमल होता है, प्रेम स्वभाव वाला होता है, काल्पनिक होता है, अच्छे दृश्य नदी पहाड़ उसको बहुत अच्छे लगते हैं, और उन जगहों पर रहना और उन जगहों पर घूमना उसको काफ़ी अच्छा लगता है। और ये रेखा अगर आगे त्रिशूल बन जाए, एक नीचे की तरफ चली जाए, तो ये रेखा हृदय रेखा की तरफ चली गई है। यानी ऐसा व्यक्ति दिमाग का तेज तो होता ही है, लेकिन कभी कभी वो अपने हृदय से भी फैसले ले लेता है। जो दिल बोलता है तो दिल की बात भी ये व्यक्ति सुन लेता है। तो इस तरह से रेखाएं अलग अलग प्रभाव डालती है, आगे से जो रेखाएं जुड़ती है। इसी प्रकार हम देखेंगे अनामिका उंगली के नीचे एक रेखा होती है। अब ये रेखा राजनीति के बनाती है, सरकारी नौकरी दिलाती है, समाज में अच्छा मान सम्मान दिलाती है। ये रेखा अगर नीचे से एक रेखा और निकल जाए और ये रेखा इस प्रकार हो जाए तो इस रेखा को शुभ नहीं माना गया है। जैसे हम देखते हैं ये रेखा सीधी है, खड़ी रेखा शुभ है, लेकिन इसके साथ एक रेखा ऐसे आ गई नीचे। अब ये नीचे जो उल्टा वाई का निशान जो बन गया, ये रुकावटें पैदा करती है। आप अगर नौकरी की तैयारी में लगे हो तो रुकावट पैदा करती है, देरी पैदा करती है, देरी लगाती है, लेकिन इस रेखा को शुभ नहीं माना गया। और यही वाई अगर ऊपर की तरफ हो, ऐसे नीचे की तरफ नहीं हो, तो ये और शुभ माना गया है। ऊपर की तरफ ऐसा वाई बनना बहुत जल्दी सफलता दिलाता है। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, उसको नौकरी बहुत जल्दी दिलाता है। और प्राइवेट नौकरी की अगर वो तैयारी कर रहा है तो उसको ऊंची बहुत अच्छी पैकेज वाली नौकरी मिलती है। इसी प्रकार एक का और देखेंगे हम मध्यमा उंगली के नीचे ये जो स्थान है, इसको कहते हैं शनि पर्वत। हृदय रेखा से ऊपर ये शुरू होता है और शनि पर्वत होता है। यहाँ पर एक साफ और स्पष्ट रेखा हो, सिर्फ एक रेखा हो, स्पष्ट हो, तो ऐसे व्यक्ति को धनवान माना गया है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी नहीं आएगी। और इसमें अगर एक रेखा और निकल गई ऊपर की तरफ तो ये व्यक्ति काफ़ी धनवान होगा।
और अगर यहाँ त्रिशूल का निशान बन गया तो आप यकीन मानो ऐसा व्यक्ति धन के भंडार भर देता है और दान पुण्य भी खूब करता है। लेकिन यही रेखा अगर नीचे की तरफ ऐसे बना हो उल्टा भाई, तो ये माना जाता है कि धन संग्रह करने में बहुत दिक्कत आ रही है, धन इकट्ठा होने में बहुत दिक्कत आ रही है। जितना ये कमा रहे हैं, कमाई करता है, उससे ज़्यादा इसके खर्चे निकल आते हैं कहीं से भी, और धन इकट्ठा नहीं हो पाता। इस प्रकार आज हमने देखा कि जो रेखाएं आगे से दो मुही हो जाती है, उनका अपने जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। राधे राधे, जय श्री